that they can never see coming. The bald-headed eagle. Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. इस समय पर भी आराधना का समय है परमेश्वर के बच्चों। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने तुमको और मुझको उसकी आराधना करने के लिए बनाया कर। तुम और मैं भले दुनियादारी के पीछे भागते रहेंगे, हजारों तकलीफों के पीछे, कब मुझे हल मिलेगा, कब मुझे चिंता, ये सारी चीजें मेरे जिंदगी से निकल के जाएगी, हजारों चीजों के पीछे तुम भागते रहते हो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है बताए, बोझ से दबे हुए मेरे बच्चों, अपना बोझ मुझे दे दो कर। मेरा बोझ ले लो, मेरा बोझ तुम्हें दबाएगा नहीं, लेकिन तुम्हें अंदर से ताकत देगा कर। यही है परमेश्वर के बच्चे, यही परमेश्वर का वचन कहता है। आज का दिन भी परमेश्वर के बच्चों, तुम जिधर खड़े हो ये पवित्र भूमि है, स्टैंडिंग ऑन द होली ग्राउंड। जब मूसा अपने पाँव में जो चप्पल पहन के आया था तो परमेश्वर कह रहा था, हे मूसा तू पवित्र भूमि पर खड़ा है कर। यू आर स्टैंडिंग ऑन द होली ग्राउंड। अपना चप्पल निकाल दे, अपना चप्पल निकाल कर साइड में रख दे, क्योंकि तू पवित्र भूमि में खड़ा है कर बोला है। उसी तरीके से परमेश्वर के बच्चों, कुछ समय जैसे हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ समय जब आराधना करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी सोच विचार कुछ भी रहेगा, वो चप्पल सब उतार के साइड में फेंक दो। ये समय पर मिलन का समय है। वो जो परमेश्वर, जैसा एसेकियल की किताब में कहता है, एसेकियल की किताब में लिखा है कि वो परमेश्वर अग्नि के सिंहासन पर बैठता है कर। अग्नि से भरा हुआ परमेश्वर है वो, साधारण परमेश्वर नहीं है वो, साधारण इंसान नहीं है वो, सर से लेके पांव तक अग्नि से भरा हुआ परमेश्वर है वो। जब वो अपने बच्चों को देखते हैं जो मांस और हड्डी में है, जो मांस और हड्डी की चीजों के बारे में सोच के आंसुओं की नदियां बहाते रहते, परमेश्वर एक चीज बोलता है, इसके लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया, हे बेटी इसके लिए तुझे मैंने नहीं बुलाया। मैंने जैसे मैं अग्नि हूँ, जैसे मैं पूरा सर से लेके पांव तक अग्नि हूँ, वैसे ही तुझे भी बनाने के लिए मैंने तुझे चुना है मेरी बेटी, उसके लिए चुना है मेरा बेटा कर। सेनाओं का यहोवा कहता है। आज के दिन भी अपने दिल में से, मन में से सारे चीजों को उतार के फेंक दो। इस समय पर भी परमेश्वर की आराधना करने का समय। वो कुछ मिनट हम आराधना करने वाले, लेकिन ये कुछ मिनट पर परमेश्वर को सच्चा रहोगे ना, क्या होगा बताए, परमेश्वर स्वयं उतर के आएगा, अपने देवदूत को नहीं भेजेगा, वो स्वयं उतर के आएगा और बोलेगा, मेरी बेटी क्या इच्छा है तेरे दिल पर, मांग, आज के दिन पर मैं वो पूरा करने वाला हूँ कर। सेनाओं का यहोवा खुद आके बोलेगा। हालेलुया। इस समय पर भी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारे जीने का कोई कारण नहीं, कोई मकसद नहीं है। हम अपने ताकत से, अपने बल से परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है बताए, विश्वास रखो तो बड़े बड़े पहाड़ भी कांप के हिलने लगेंगे कर। विश्वास रखो। आज के दिन भी हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पवित्र आत्मा को हमारे बीच पर बुलाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
चरणों में पवित्र आत्मा, सब बोलेंगे पवित्र आत्मा, दिल से पुकारना उसको। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, भरोसे के साथ बोल। यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। सब लोग अपने मुंह पे स्तुति करते रहेंगे, सब लोग हालेलुया बोले, अपने मुंह पे बस आराम से हालेलुया हालेलुया बोलते रहिए। सब लोग का मुंह पे हालेलुया होना चाहिए, कोई भी समय पर हालेलुया हालेलुया कर कर बोलते रहते हैं। परमेश्वर ने तुमको और मुझको क्यों बनाया बताए? उसकी स्तुति करने के लिए बनाया। परलो राज्य में तुम जाओ ना, मैं जाओ ना, हम सबका एक ही काम है। क्या काम है बताया? उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, दिन रात हालेलुया हालेलुया करके बोलते रहना। परमेश्वर के बच्चों, अय्यूब के किताब में क्या लिखा है बताया? परमेश्वर एकदम पवित्र है और परमेश्वर के चारों ओर उसके देवदूत खड़े रहते हैं, बड़े बड़े देवदूत, वो अग्नि से बने हुए देवदूत दिन रात उसको पवित्र 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 वो पवित्र कर कर, वो पवित्र सेनाओं का योग करके बोलते रहते। ऐसा परमेश्वर है, पवित्र काम है, वास करने वाला सेनाओं का यहोवा, पवित्रता से बना हुआ परमेश्वर है। इंसान तो मांस और हड्डी से बने, खून से बने, लेकिन परमेश्वर कैसा बना है? परमेश्वर प्रेम से बना है, परमेश्वर पवित्रता से बना है। और परमेश्वर जब अपने बच्चों को देखता है तो एक ही चीज उनसे उम्मीद करता है, ए मेरा बेटा, ए मेरी बेटी, मैं जैसा हूँ तू वैसा बन, मैं जैसा पवित्र हूँ तू वैसा पवित्र बन। ओ हालेलुया। सब लोग अपने मन पे, अपने मुंह पे उस सेना का यहोवा
करते रहे। आज के दिन पर भी परमेश्वर इस जगह पर प्रसन्न होने वाला है। वो जब प्रसन्न होता है तो धरती हिलने लगती है, आकाश कांपने लगता है। बड़े बड़े शैतान जो तुम्हारे जिंदगी में आकर खड़े रहते, वो बड़े बड़े शैतानों का सिर फूट के गिरता समय, वैसा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होना तो पहाड़ भी हिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर के बच्चों, वो पवित्र आत्मा को अंदर रखकर एक विश्वास करोगे ना, धरती भी कांपेगा, आसमान भी कांपेगा। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य अपने बच्चों के जिंदगी में करेगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा के रखते समय पर भी, ये समय पर भी परमेश्वर के बच्चों मेरी आवाज सुने। समय पर, इस समय पर भी खुद को तुम भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ। ये समय पर उस प्रेमी को देखने का समय है जिसने खुद को पूरी तरीके से तुमको पूरी तरीके से दे दिया। थोड़ा सा नहीं दिया, 10%, 20% नहीं दिया, 100 का 100% दे दिया। परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु क्रिस्त तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए तोड़ा गया कर। उसके पेट में जब मारा गया था, और जब मारा गया था तो क्या हुआ पता है? खून निकलने लगा था। सारा खून जब खत्म हो गया तो क्या हुआ पता है? पानी जो रहता है, पानी भी उसके पेट से बाहर निकलने लगा। इतना प्रेम किया उसने तुझे, इतना प्यार किया उसने तुझे। आज तक वैसा ही प्रेम करता है, आज तक वैसा ही प्यार करता है। वैसा परमेश्वर से इस समय पर मिलने का समय है। परमेश्वर के बच्चे समय पर भी सभी एकदम शांत हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए बस मेरी आवाज सुना। समय पर दिल पे अगर तुम्हें चाह है, अगर दिल में सच्चे दिल से तुम सोचते हो, अगर सच्चे में चाहते हो कि परमेश्वर यीशु मुझे तेरा चेहरा देखना है कर का। इधर कुछ लोग के जो यीशु के बारे में जानते, कुछ लोग के जो परमेश्वर के बारे में बिल्कुल जानते नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ आज के दिन पर, ऐसा परमेश्वर है जो कहता है 9 महीने पेट में रखी हुई तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाएगी, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। दूध देने वाली तेरी माँ तुझे भूल जाएगी, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ऐसा कहने वाला एकलौता परमेश्वर है। संसार के सारे जो अवतार है बुरे लोगों को मिटाने और अच्छे लोगों को बचाने आए थे। केवल ये ऐसा एकलौता परमेश्वर है जो बुरे लोगों के लिए आया, पापी लोगों के लिए आया, जो बीमारी में पड़े थे वो लोग के लिए आया, जो दरिद्रता में पड़े थे वो लोग के लिए आया था, जो डर के बंधन में दिन रात डर रहे थे उन लोगों को डर से छुड़ाने के लिए आया था। वो जो बीमारी के बंधन में पड़ पड़ के सड़ रहे थे, वो जिनके परिवार वालों ने भी जिन्हें ठुकरा दिया था। बाइबल का वचन कहता है कि कुछ लोग थे जो कोड़ी के बीमार में थे। कोड़ी के बीमारी वाले कैसे रहते बताए? जूना करार में लिखा है और नया करार में भी लिखा है कि जिसको कोड़ी का बीमारी रहता है, लेप्रेसी रहता है, उसे शहर के बाहर रहना पड़ता था। थोड़ा भी अंदर आएंगे ना, पत्थर मार के वो लोगों को मार डालते थे। उसका मतलब क्या है परमेश्वर के बच्चों? उसका मतलब ये है कि खुद के परिवार वालों ने भी जब उनको कोड़ी आया था तो निकाल कर शहर के बाहर फेंक दिया था। परमेश्वर के बच्चों, ऐसे लोगों के लिए कोई बड़ा बड़ा राजा नहीं आया, लेकिन सेनाओं का यहोवा ऐसे लोगों को भी चंगा करने के लिए धरती में उतर के आया था। वो ऐसा पवित्र परमेश्वर है जो स्वर्ग राज्यों में आके खड़ा रहता है ना, तो बड़े बड़े देवदूत, कभी देखा है देवदूतों को? कभी देखा है वो कितने बड़े रहते? ओ 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, एकदम बड़े बड़े, एकदम पहलवान जैसे। एक देवदूत को देखकर दानियल कई दिन बीमार पड़ा था कर। बाइबल का वचन कहता है देवदूत भी अग्नि से भरे रहते, देवदूत भी अभिषेक से भरे रहते। देवदूत को देख के भी सब लोग डरने लगते, कांपने लगते, अरे बीमार पड़ जाते। वो भी कैसे लोग? आप और मेरे जैसे लोग क्या, एकदम पवित्र लोग, एकदम जिसे कहते हैं नीतिमान करके, वो लोग भी बीमार पड़ जाते। लेकिन
बाइबल का वचन कहता है वैसे बड़े बड़े देवदूत भी जब परमेश्वर के सिंहासन के पास जाते हैं ना, जब सिंहासन के पास आके खड़े रहते ना, वो हाथ कांपता है, वो पैर कांपती है, उतना डर लगता है क्योंकि ये साधारण परमेश्वर नहीं है, वो अग्नि से भरा हुआ परमेश्वर है, वो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है, वो पूरी तरीके से आग से भरा हुआ परमेश्वर है। साधारण सोचा है क्या? ऐसा पवित्र परमेश्वर स्वर्ग राज्य को छोड़कर वो पाप से, वो गंदगी से, वो अशुद्धता से परिवेश धरती पर अपना पाव रख कर आया था। क्यों आया था पता है? अच्छे लोगों को बचाने के लिए नहीं। तेरे और मेरे जो परदादा थे, जो एकदम मूर्ति पूजा कर रहे थे या फिर अन्य देवताओं के पीछे जा रहे थे, जिसे नहीं जाना चाहिए। अरे कुछ लोग किसको, पत्थर को पूजा कर रहे थे, पत्ते को पूजा कर रहे थे, केवल एक पेड़ को पूजा कर रहे थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर बचाने के लिए धरती में उतर के आया था। किसी ने उसका जान दिया नहीं है, किसी परमेश्वर ने भी धरती पे आकर अपना जान दिया नहीं। यीशु मसीह केवल वो परमेश्वर है जिसने अपना महिमा भरा सिंहासन छोड़कर, वो शान और शौकत छोड़कर, बड़े बड़े देवदूत आके उसके सिंहासन पे कांपते थे ना, वो महिमा को छोड़कर सारे चीजों को भूलकर भरोसा करता है, करती है उस पागलपन में मिट ना जाए। वो था कि जो शैतान है, जो बुरा इंसान है, शैतान अच्छा नहीं है, एकदम दुष्ट है, था कि ये जो शैतान है, जो तेरे जिंदगी के पीछे जैसा एक शेर, वो जैसा शेर एक मासूम जानवर के पीछे पड़ा रहता है, उस तरीके से तेरे जिंदगी के पीछे पड़ा है। ऐसा शैतान तेरी जिंदगी को इस धरती से लेकर उस नरक में ना जाए कर सेनाओं का यहोवा खुद उतर के आया। ओ खुद उतर के आया मेरे बच्चों, ओ परमेश्वर के बच्चों। उसने अपना देवदूत को नहीं भेजा, करोड़ों देवदूत थे ना, किसी देवदूत को इंसान बनाकर नहीं भेजा था, खुद उतर कर आया था। उसका मतलब क्या है बताए? ओ जब एक छोटा सा बच्चा अगर कोई रेलवे ट्रैक में पड़ा रहता है तो भले करोड़पति मारेगी ना, नौकर को नहीं बेचेगी, बात के आके उठाएगी इस बच्चे को, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। इसी तरीके से सेनाओं का यहोवा ने देखा था मेरा बेटी उस जगह पे उस खतरे में पड़ी है कर भाग के आया था। क्या नया इंसान बनाना मुश्किल था? एक आदम को बनाने वाला 100 आदम क्या नहीं बना सकता था? सब कुछ कर सकता था तेरे लिए, मेरे लिए। इंसानी शरीर में आकर, इंसानी शरीर का सारा तकलीफ झेल कर, वो सारे तरीके का परेशानी झेल कर, मार झेल कर, बड़ा बड़ा देवदूत कांपते थे, लेकिन एकदम शर्मनाक चीज साधारण पापी इंसान ने उसके मुंह पे थूका था, उसको गाली दी थी, क्या क्या बोला था, क्या क्या दोष लगाया था। तेरे लिए ना, तेरे लिए ना, तेरे लिए ना, ओ तेरे लिए ही, बाजू वाले के लिए नहीं, तेरे लिए ही, तेरे लिए हुआ। आज के दिन भी वही सेनाओं का यहोवा इस समय पर देखना, उसके अग्नि भरी सिंहासन के समय पर देखना। सब लोग परमेश्वर के बच्चे समय पर अपने आंखों के आगे उस सिंहासन को लेके आएंगे। वो सिंहासन में जो बैठा है तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता, किसी और का पिता नहीं, किसी और धर्म का स्वामी नहीं, तुम्हारा पिता, तुम्हारा अपना पिता, तुम्हारा परमेश्वर जो सिंहासन पे बैठा है, उसकी ओर देखना, उसके आंखों में देखना, उसके आंखों में भरा हुआ वो प्यार को देखना। भले उसका वचन कहता है उसकी आंख भी अग्नि से भरी है, लेकिन अग्नि भरी आंखों के पीछे भी तेरे लिए प्यार है। उस परमेश्वर को इस समय पर कल्पना में लेके आना। क्यों कल्पना पे? अगर तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम है ना, सच्ची में स्वर्ग खुलेगा समय पर। सच्ची पे देखोगे तो परमेश्वर कैसा बैठा है, दिल में इच्छा है, और दिल में इच्छा है किसी को देखो
बाहर में जाए दुनिया, मेरा परमेश्वर जब आता है तो मैं सब भूल जाऊंगा, उसको देखूंगी, क्योंकि उसने मुझे चुना है, किसी और ने नहीं चुना। ओ मेरा स्वामी, ओ मेरा पिता, समय पर देखो, ओ सिंहासन को देखो, इतना दिन से जो मांग रहे हो सारा का सारा जवाब उस सिंहासन से मिलेगा। इतने दिन से रो रहे हो, वो आंसू बहा रहे हो ना, आंसू पोंछने वाला परमेश्वर उस सिंहासन पे बैठा है। इतने दिन से दुख के बंधन में और तकलीफ के बंधन में तुम पड़े हो ना, इसका सारा बंधन को तोड़ने वाला ताकत और तोड़ने वाला सामर्थ उस सिंहासन पे इतने दिन से आग में जल रहे ना, तकलीफों में जल रहे ना, बाहर निकालने वाला तेरा मसीहा उस सिंहासन पे साधारण नहीं है, असाधारण नहीं, असाधारण सब लोग के समय को सिंहासन को देखो, कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा, सब लोग आराम से स्तुति करते रहना, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहना, कोई चिल्लाएगा नहीं, सब आराम से परमेश्वर की स्तुति करते रहना। रोशन रहम ही रे रोने मरश रोशरेना ब्राहंदे ओसा ओरासा रेबासा ईशो न मेनसे ओ पारीना से रोश ओ फारश ओ लरश। वो सिंहासन को देखते रहना, कुछ लोग जैसे उस सिंहासन को देखते रहेंगे उनके ऊपर स्वर्ग का एक नया सामर्थ आज के दिन पे उतरेगा। कुछ लोग उस सिंहासन को जैसे ही देखते रहेंगे ना, जिस बेटे के लिए रो के आई है तू, जिस पति के लिए घबरा रही है तू, जिस बच्चे का चिंता के साथ आई है, जो जो चीज मांग के आई है, आज के दिन पर तुझे उसका जवाब मिलेगा। सिंहासन को देखते रहे समय पर, रोशा प्रासा रेखा से रोश फरास से रे रोसे ओ थैंक यू लॉर्ड फॉर यू। इस समय पर भी मैं देख रहा हूँ इस जगह पर सफेद रंग का एक नया उजाला उतर कर आया, एक उजाला जो स्वर्ग खुलकर इस जगह पे उतर जाए। कुछ लोग एकदम प्यासे दिल के साथ परमेश्वर से मांग रहे, कुछ लोगों की आंखें बंद है लेकिन उनके दिल में भरोसा नहीं है, ये भी परमेश्वर दिखा रहा है। लेकिन इस समय पर मैं देख रहा हूँ उसका उजाला आकर सबके दिलों में गिर रहा है। भरोसा करने वाले के ऊपर भी, भरोसा नहीं है उसके ऊपर भी, सबके ऊपर गिर रहा है। एक ऐसा उजाला है पता है, एक ऐसा उजाला है पता है, शैतान ने बहुत सारे चिंताओं पर, पापों पर, तकलीफों पर बांध कर तुम्हें रखा है। ए बेटी तुझे बांध कर रखा है, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती है, ऊंचे जगहों पर उड़ के जाना चाहती है। ओ गरुड़ को देखे तेरे दिल में भी कभी कभी इच्छा है, वो जो बड़े पहाड़ के ऊपर जो गरुड़ है जैसा उड़ के जाता है, उस तरीके से परमेश्वर के लिए कुछ करो, बड़ा चीज करो कर दिल पे इच्छा है लेकिन नहीं हो पाता। ओ ऐसा परिस्थिति होता है, प्रार्थना भी नहीं हो पाता, एकदम तकलीफ होता रे, चाहती हूँ नहीं हो पाता कर वैसा परिस्थिति है। उजाला आ रहा है देख, दिल के अंदर आ रहा है देख, उजाला उतर रहा है देख। ये उजाला साधारण उजाला समझा है क्या? ये साधारण उजाला नहीं है, ये जगत की ज्योति का उजाला है। ये उजाला जब दिल के अंदर आता है ना, हर तरीके का बंधन जुड़ जाता है। शैतान डरता है उजाले से, शैतान बहुत कांपता है इस उजाले से। ऐसा उजाला उतर रहा है तेरे दिल पर, ऐसी ताकत उतर रही है तेरे दिल पर। वो असाधारण बनाने के लिए ये उजाला अंदर उतर रहा है। ए बेटी उतर, ए बेटी उतर, रोशन ले सले जगह पर एक बेटी को गरुड़ के 2 बड़े पंख दिए जा रहे। परमेश्वर के लिए बड़े बड़े ऊंचाइयों पर उड़ के जाने के लिए एक बड़े पंख, 2 बड़े बड़े पंख दिए। ले वो सब, ले बढ़ जाओ सदनी, रोक मत सदनी, बढ़ने दे पूरी तरीके से। उस अग्नि से पूरा डूब जा और निकल मत सदनी, पूरी तरीके से समाज और उतरने दे, छोड़ने का
Oredina Handari, Oreshe, Rahata Rere, Roshe, Bose, Nikare से, Ra Redena। इस समय पर भी मैं देख रहा हूँ एक देवदूत के हाथों में दो बड़े बड़े जो थंडर बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा जो आता है बारिश के टाइम पे नीचे आके बिजली गिरता है, उसके जैसा दो थंडर दोनों हाथों में परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है इधर खड़े कुछ लोगों को, मेरे कुछ बच्चों को मेरे हाथों का हथियार बनाऊंगा, सेनाओं का यहोवा इस समय पर बात कर रहा है। साधारण तू खुद को सोच रही है, सोच रहा साधारण नहीं है तू, मेरे हाथों का हथियार बनाऊंगा, बड़े बड़े शैतानों का जो बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है तोड़ूंगा। I'll break the fort of devil, says the Lord of hosts। समय पर रेहंदा रेबाना 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 रेदाना दोनों हाथों को ऊपर उठा दो परमेश्वर के बच्चों। ये समय पर भी मैं देख रहा हूँ सोने के रंग के कई छोटे छोटे तारे स्वर्ग से उतर कर इस जगह पर आ रहे, जो जगह पे तुम खड़े हो इस जगह पर आ रहे सोने के रंग में, और सोने के आ रहे तो सोने के तारे उतर कर आ रहे, सबके ऊपर आ रहे, सबके ऊपर आ रहे, सबके ऊपर आ रहे। किसका चेहरा देख रही है, किसका चेहरा देख रहा, किसका आवाज सुन रही, तेरे लिए आ रहा, तेरे लिए आ रहा, तेरे लिए आ रहा, तेरे को सितारा बनाने के लिए, तेरे को सितारा बनाने के लिए। कचरा गिनता है संसार तुझको, बेकार गिनता है संसार तुझको, कोई काम की नहीं है बेकार, सब लोग दुखाते हैं मन से, लेकिन परमेश्वर एक समय पर सोने के तारों को इस जगह पे बेच के साधारण लोगों को असाधारण लोग एक समय पर ले लो सभी चीज, वो ले लो सभी चीज, छोड़ो मत सभी चीज, सबके ऊपर उतारा जा, सबके ऊपर उतारा जा। मराखंदोरी मखोर समय पर भी मैं देख रहा हूँ परमेश्वर मुझे वचन का याद दिला रहे। जब एक स्त्री आई थी समारिया की, उसको अपने बारे में वो बाजू वाला जो यीशु जो खड़ा था उसको कुछ मालूम नहीं, सोचा था उसने, लेकिन जब वो आई थी यीशु ने उसका हर कुछ एक एक चीज को ऐसे बोल दिया था। क्यों बता, यीशु मसीह भविष्यवाणी की आत्मा से और भविष्यवाणी के अभिषेक से पूरा भरा था। आज के दिन पर भविष्यवाणी का सामर्थ, भविष्यवाणी का the prophetical anointing, oh God is going to release the prophetical anointing in this place। परमेश्वर तैयार है, तुझको मालूम है नहीं मालूम है छोड़ना, कुछ दे रहा है आज के दिन पर दे रहा है। सबको नहीं बोल रहा, जिसको प्यास है ना, जिसको अंदर से चाह से ना, एकदम भविष्यवाणी में और बढ़ो, और भी बढ़ो, और भी सामर्थ में बढ़ो। परमेश्वर को देखो, चेहरे से चेहरा देखो, छू कर देखो, गले लगाओ, उसके साथ चलो, कंधे पे कंधा वो हाथ रखकर चलू कर कुछ लोगों को अंदर से चाहत है क्या है क्या। आज के दिन पर परमेश्वर कुछ लोगों को भविष्यवाणी का वो जो अभिषेक है, वो प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग इस जगह पर डालने के लिए तैयार हो गया। ये अच्छी चीज है, ये तेरे को नहीं मालूम परमेश्वर के बारे में कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, ले लेना, ले लेना। देख स्वर्ग खोला जा रहा है समय पर, खोला जा रहा है स्वर्ग के समय पर। Anointing of prophecy is being poured in this place। जगह पर आखिरी दिनों पर सारे मास में मैं अपनी आत्मा डालूंगा, सभी लोग भविष्यवाणी बोलेंगे, सभी लोग भविष्यवाणी बोलेंगे, सभी लोग दर्शन देखेंगे और सपनों में भी भविष्यवाणी की चीजों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन तो कहता है आज के दिन पर पूर्ण सामर्थ के साथ परमेश्वर इस जगह पर भविष्यवाणी का सामर्थ डाल, भविष्यवाणी का सामर्थ डाल, वो भविष्यवाणी का आत्मा इस जगह पर उतर के आएगा। सब लोग मांगो दिल से, डाला तू जा रहा है और भी डाला जा रहा है, डाला
जा रहा है, बेटी अग्नि बन, बेटी अग्नि बन, बेटा अग्नि बन, ये मांस में रहना बंद कर दे, अग्नि की चीजों में जा, अग्नि बन जा, स्वर्ग में भी आग कर दे, स्वर्ग में क्या हो रहा है आग कर दे, धरती में उड़ के जा, हर जगह जा, तेरे लिए मैंने तैयार कर रखा है, बड़े बड़े देशों को तेरे लिए तैयार कर रखा है। ए बेटी, तेरे लिए छोटे गांव, शहर, बड़े देश सब तैयार करके रखा है। इसके लिए सामर्थ चाहिए ना, इसके लिए ताकत चाहिए ना, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। ओ ये समय पर मैं देख रहा हूँ एक बॉक्स खुल रहा है, वो बॉक्स पूरा सोने से भरा है, एकदम सोने से भरा है, बहुत सारे सोने से भरा है। ये क्या है पता है? ओ कई प्रकार के वरदान, कई प्रकार के वरदान, जिसको दिल में चाहते है वरदान को ले लो। वरदान छुड़ाता है, वरदान उठाता है, वरदान बचाता है, वरदान प्रेम देता है, वरदान तुम्हें आगे गले लगाता है, वरदान तुझे बाकी लोगों का और तेरे बीच पे एक डिफरेंस बनाता है, तुझे और उनको अलग करता है। परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का अभिषेक। समय पर देख रहा हूँ एक कटोरे में अभिषेक, तो एक कटोरे में अभिषेक है, बहुत लोगों के सर पे समय पर डाला जा रहा है। ओ ले लेना, ओ ले लेना, क्यों छोड़ रही है? ले ले अभिषेक, ले ले अभिषेक, डाला जा रहा, ले ले अभिषेक, दिल साफ कर, ले ले तेरे को ही, तेरे लिए, किसको और किसको देख रही है? तेरे लिए, तेरे ले ले अभिषेक को पूरी परमेश्वर के बच्चों, आज के दिन भी परमेश्वर तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है, उस आत्मा में हमने अग्नि को डालकर तुम्हें एक असाधारण तरीके से छुआ है। भरोसा रखना, कुछ दिन नहीं, ज्यादा दिन नहीं है, यीशु मसीह इस धरती पर वापस लौट के आने वाला है। ओ कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता धरती पे आने से। राजाओं का राजा बनकर इस धरती पे आने वाला है, सफेद घोड़े में बैठकर आने वाला है। वो जब आएगा उसके आगमन पर तुझे भी जाना है अगर साथ में, तो अपनी आत्मा को हमेशा अग्नि से भर के रखना। अपना जो कटोरा है उसको हमेशा उसके तेल से, अपने उसके अभिषेक से भर के रखना। हमेशा अपना जो परमेश्वर का वचन क्या बोलते बताए, तत्सम के बारे में बात करते हैं। हमने सुने तत्सम क्या होता है, उसका मतलब क्या रहता है? 100 रुपए का अगर हम अर्निंग करते हैं तो उसमें से 10 रुपीज किसका होता है? गॉड का रहता है। तो आप लोग फॉलो कर देगा, मैं नहीं जाता, मैं करता हूँ, ठीक है। हमेशा अपना जो मेरा सैलरी था उसमें से जो 10% है वो परमेश्वर को दे देता था। लोग बोलते रहेंगे अरे पागल है करके, क्योंकि अगर मान लो मेरा 20,000 है तो उसमें कितना है? 10% कितना हुआ? 2,000। तो बीच में 2,000 भी बड़ा बात ही रहता है कितना, क्योंकि हमारा उतना बड़ा सैलरी तो नहीं है और खर्चा भी होता है। मेरे को भी मुश्किल लगता है कभी इतना देना पड़ता है क्या सर, लेकिन देता था। तो मैं जानता है 2,000 में दे रहा हूँ, 2 या जो भी हो, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बताए, अगर आप मान लो आप जाके अपना बैंक में डाल रहे हो 2,000, तो आप दुख होगे कि खुश होगे? मेरा बैंक में जमा हो रहा है ना, आप खुश होंगे ना। वैसे मेरा परलोक के बैंक में जमा हो रहा है कर मेरे अंदर भरोसा था, मेरे अंदर एकदम भरोसा था। काम सब छोड़ दिया, खर्चा सब हो गया, पिज्जा सब करता हूँ, कैमरा चाहिए था, अभी सब लोग आते तो हम जो अगर मैं इधर ऐसा बैठा हूँ, हम कम लोग है ना, मेरा ऑनलाइन मिनिस्ट्री रहता है। ऑनलाइन जो इंटरनेट में देखोगे ना, उधर अपना 23,000 का ग्रुप है, प्रेयर का ग्रुप है, और हर जगह प्रीचिंग वगैरह सब होता है। सोचा इधर जो होता है या बहुत कुछ हुआ है, बहुत अद्भुत हुए। किसी दिन मैं बताऊंगा, आंटी से पूछोगे तो बताएंगे, देवदूत उधर के आना या फिर बाइबल पूरा गोल्ड डस्ट फिरना, ये सब तो कॉमन चीज रहता है, होते रहता है सब। तो ये चीज बाहर भी जाना चाहिए करके मैं प्रभु से कैमरा पूछा था। बैंक में पैसा नहीं है, क्या किया था बताए, प्रेयर कर रहा था। पहला ऐसा मन इंसान जैसा सोच रहा था क्या करूँ, थोड़ा जो अभी डैडी का पॉकेट मनी में चल रहा है
थोड़ा सा उधर से थोड़ा सा पैसा ले लो, इससे लूंगा इससे लूंगा इससे लूंगा, फिर भी जमा होगा क्या ऐसे ना। अचानक अंदर एक विश्वास आया था। मैंने आज के दिन तक अपना जो दशमांश बोलते 100 में से 10 रुपया जो रहता है वो तो बराबर दिया था ना। एकदम विश्वास अंदर आया था, मतलब पैसा तो ऊपर है ना। मैंने बोला परमेश्वर चलो ये आपका देने का समय आ गया। भरोसा नहीं करेंगे, फेसबुक का 2 फ्रेंड लोग ने मिलके पैसा दिया और ये कैमरा इधर आया है। कोई पहचान वाले ने नहीं दिया, कोई दोस्त ने नहीं दिया, फेसबुक का 2 लोग बस ऐसे डाल दिया था। एक खुद आया था, बोला आपको कितना रुपए का कमी है, बोला इतना इतना है, आपका अकाउंट नंबर दो, दिया, देखा तो ट्रांसफर किया, ये आ गया। अभी मे बी कल या परसों इसका स्टैंड भी आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ दिनों के लिए मैं जानता हूँ छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर हमको सिखाता है। पहला शर्ट पे भरोसा किया, दिया था, ये कैमरा दिया। मैं बोलता हूँ इसके बाद क्या देगा, खुद का एक बड़ा चर्च देगा। उसके बाद क्या देगा, 10,000 लोगों का चर्च देगा। उससे भी बड़ा बड़ा चीज देगा। और जो मुझे देगा ना, जो इधर आते हैं उन लोगों को से ज्यादा देगा करके मैं भरोसा रखता हूँ। अभी भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, ताली बजाएंगे गवाही के लिए परमेश्वर। आज के दिन भी कुछ बातें पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। वो एक सिस्टर के लिए मैं 2 हफ्ते से वेट कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि वो मतलब अभी ये चालू के थोड़ा 7-8 मंथ्स हो रहा है, तो हर मीटिंग में बराबर आते थे। एक दिन मैं बोला किसको पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं, पहला हाथ उन्होंने उठाया था। तभी का मेरे को जो शौक लगा ना, अभी तक अंदर शौक है। तो पिछले बार भी मैं आया था उसको बोलने के लिए, उम्मीदें नहीं तो आज भी आए नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, परमेश्वर उनको लेके आएगा, ठीक है। आप जो आए इधर, हम कुछ वचनों में ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज के दिन भी पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। अभी पवित्र आत्मा कौन है पता है? अभी जो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का 3 रूप है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। 3 रूप है। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसा है करके, तुम इंसान हो, तुम एक हो सकते हो। परमेश्वर 3 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, वो परमेश्वर है, ठीक है। तो हम आज के दिन भी कुछ वचन बोलेंगे। तो ये जो परमेश्वर जो आकाश में जो एकदम पवित्र है, अगर परमेश्वर के साथ तुम्हें एकदम बातचीत करना है, उसके साथ एकदम साथ में रहना, उसकी आवाज को सुनना है, और क्या बोलते तुम जो बोलते वो सुनना है। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, बराबर ना। मान लो आप फोन कर रहे हो कोई आपका रिलेटिव को, आप बोल रहे हैं हाँ कैसा है, कैसी है, इधर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप बात कर रहे हैं ठीक है, सब ठीक है ना, घर में बिल्ली तो नहीं घुसा, सब बात कर रहे हैं, उधर से कुछ जवाब आ रहा नहीं, आप बात कर दे रहा, तो कोई आपको देख के क्या पागल ही बोलेगा ना। कोई किसी ने गलती से रिसीवर लेके कान पे लगाया, कुछ आवाज आ रहा नहीं, बोलेगा बाजू में स्नेहा हॉस्पिटल है, उधर लेके जाओ, उनको भर्ती करा दो करके, यही चीज होएगा। लेकिन अगर उधर से भी आवाज आ रहा है, मतलब क्या, 2 वे कम्युनिकेशन चालू हो गया। ये पॉसिबल कैसा पता है? ये संभव है हमारी जिंदगी में। कभी कभी लोग ना निराश हो जाते हैं प्रार्थना करते करते, क्यों पता? उनका आवाज उधर जाता है, लेकिन ऊपर से कुछ आवाज आता नहीं है। कुछ लोग ऐसे मतलब थोड़ा सा, मतलब अगर आप देखोगे ना, इसमें दर्शन वगैरह सब है। दर्शन क्या होता है पता है? परमेश्वर अगर धरती में किसी को कुछ मैसेज देना चाहता है, तो जैसे हम टीवी में वीडियो देखते हैं, वैसे ही हमारे सपने द्वारा या फिर हम आँख बंद करते हैं ना, तो वीडियो द्वारा कुछ हमें बताएगा, ये चीज है, ये होने वाला है, ये व्यक्ति से तू संभाल के रहना, इस व्यक्ति को जाके तू बात करना, कर परमेश्वर एक एक चीज को बताते हैं। ये दर्शन देता है, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है, तो सबके लिए मैं कॉमनली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है दर्शन। तो अगर परमेश्वर कैसा पता है? आपको और मेरे को इस धरती में एक मकसद के साथ रखा है। बिना मकसद का परमेश्वर कुछ करता नहीं। अगर आप और मैं धरती में हो, तो बाकी लोग के जैसा क्या बोलते हैं, ऐसा अपना काम कर शादी कर बच्चा, ये इसके लिए नहीं हो। आप और मैं क्यों चुने गए पता है? परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ लिख कर रखा है। मेरी बेटी धरती में जितना दिन रहेगी, मेरे लिए कुछ करनी चाहिए करके एक पर्पस, एक उद्देश्य, उसके साथ आपको और मेरे को बनाया गया। और अगर परमेश्वर अपना काम आपके द्वारा कराना चाहता है, कुछ कराना चाहता है, तो कैसा करा सकता है पता है? आपके अंदर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जो आपके अंदर पूरी तरीके से रहेगा ना,
तो आप ना परमेश्वर का जो चीज है ना कर सकते, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। बाइबल का वचन क्या कहता है पता है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोनों क्या होगा, मुंबई में गड्ढे तो बहुत है, जाके गिर जाएंगे दोनों कर। यही परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आपको अंधा नहीं रहना है, अगर आपको आंखें खुलनी चाहिए, मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक आंखें करके। अगर आप अभी देखोगे ना तो ये दुनिया को देखते हो, अब रोज क्या देखते हो, सुबह ही उठोगे तो अपना विंडो खोलोगे, वही कबूतर वही चिड़िया देख देख के आपकी जिंदगी भी चल रही है। लेकिन इसके ऊपर भी और एक दुनिया है, स्पिरिट वर्ल्ड है। स्पिरिट वर्ल्ड क्या रहता है बता, आत्मिक का एक संसार है। बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग ने क्या, भूत मतलब क्या है, बोलेंगे व्हाइट साड़ी पहन कर हाथ में क्या कैंडल लेके घूम रहा है। इतना जमाना बदल गया, आज तक कैंडल या टॉर्च लेना चाहिए, ये देना चाहिए, आज तक वैसा ही है, ये भूत लेकर। आदि से बाइबल का पहला चैप्टर से होली स्पिरिट ये कर इस पे लिखा है, उसमें ही 26 रीड करेंगे सिर्फ हिंदी में, 26:1 में, जेनेसिस 1 में 26। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर रहे, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। इंग्लिश में रीड करो, एकदम रीड कीजिए, 26 रीड करना। Then God said, and now we will make human beings, then will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the bird and all animals, domestic and plant and animals. हालेलुया। इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद मनुष्य को बनाने के समय पर इंग्लिश में क्या लिखा है पता है, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। इसमें परमेश्वर क्या बोलता है पता है, हिंदी में क्या है, हम, मैं इंसान को अपने रूप में बनाता हूँ, परमेश्वर ने नहीं बोला, हम करके बोला, लेट अस। इसका मतलब क्या पता है, इंसान को बनाने के टाइम पे भी 3 लोग थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये ऐसा नहीं है कि बीच में कोई चैप्टर पे आगे कर पहले इसमें से ही पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें ये वचन को मैं रीड करते हुए परमेश्वर ने एक चीज मेरे दिल में बात किया था। कुछ लोग एकदम डरे हुए रहते हैं और सोचते मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता, मैं दूसरे लोग के नीचे हूँ कर। परमेश्वर ने ये वचन पे क्या कहा है पता है, कोई रीड करेगा और एक बार रिजा आप रीड करना हिंदी का, थोड़ा आवाज के साथ रीड कर, नहीं उनको रीड करने के लिए 26 रीड करना। 15 साल मुंबई में पढ़ा है और ऐसा रीड करो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, ठीक है। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। लेकिन इंग्लिश में अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताए, प्रभु ने क्या किया बताए, जो रेंगते जो उड़ते हर चीज, जो धरती की सारी चीजें है ना, प्रभु क्या बोलते हैं बताए, मनुष्य को अपने रूप में बनाता ताकि ये सारी चीजों को रूल करे कर सबको क्या करे, क्या सबको एकदम जैसा मिनिस्टर अपने ऊपर रूल करता है ना, वैसा हम सारी चीजों के ऊपर क्या करें, रूल करें। इसका मतलब क्या बताया, तुम और मैं रूल करने के लिए बनाए गए, तुम और मैं
अधिकार के लिए, दूसरे हर चीजों के ऊपर जैसा राजा एक अधिकार रखता है उस तरीके से तुम और मैं अधिकार के लिए, अधिकार रखने के लिए बनाए गए। क्यों सोचते हो बंधन में नहीं हो सकती? अधिकार के लिए परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बनाया, ठीक है। और उसके बाद पवित्र आत्मा पहले किधर था बताया, अभी मैंने धरती का इसके बारे में बोल दिया था। पवित्र आत्मा आकाश में क्या बोलते, स्वर्ग राज्य में भी पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंस है। मैं आपको एक वचन बताता, ठीक है। एसेकियल का किताब, एसेकियल सिर्फ हिंदी निकालो काफी, तमिल नहीं चाहिए। एसेकियल में 1 में 11 और 12 रीड करो। हिंदी किसका अच्छा है, मतलब थोड़ा आंटी आप रीड कर सकते हो और फिर वो आंटी को दे दीजिए निकाल के। क्या आप लोग सब पूरा फॉरेनर जैसा बिहेव कर रहे हो मुंबई में रह के ऐसा। हाँ आंटी अपना 1 में 11-12 उनको बताओ किधर है करना। पे क्या लिखा है पता है, स्वर्ग राज्य पर जिधर जिधर ये आत्मा जा रहा है, जो पवित्र आत्मा जा रहा है, वो कैसा है पता है, उसके ऐसा उसको सराउंड कर देवदूत, उधर का देवदूत देखोगे ना तो कैसा कैसा लिखा पता है, वो सब देखेगा कोई जिंदा नहीं रह सकता, खतरनाक एकदम। किसी का चेहरा, आधा चेहरा ईगल जैसा रहता है, आधा चेहरा शेर जैसा रहता है, 2 ईगल का पंख रहता है, वैसा एकदम। तो जिधर जिधर आत्मा जाता है ना, तो ऐसा उस पे जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था, ऐसा पंख से आत्मा को ऐसा ढके रहता है। और जिधर जिधर पवित्र आत्मा जाके आता है तो ये भी ऐसा कवर करके जाके आता है करके लिखा है। ये साधारण चीज नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर जो गॉड द फादर में बोल रहा हूँ, पिता जो बोल रहा हूँ, पिता को भी सेम चीज है। पिता जिधर जिधर जाता है ना तो देवदूत ऐसा कवर करके रखते हैं, ठीक है। किधर भी जाएगा ना पंख ऐसा कवर करके रखा रहता है, पवित्र 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 उसके कान में सुनाई देते ही रहना चाहिए। वो स्टेटस क्या बोलते हैं, उतना मर्यादा पवित्र आत्मा को स्वर्ग राज्य में भी दिया गया था करके मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ वचन देखेंगे क्या करकर, सॉम 139 में 7 और 8। भूमि में किधर भी जाओ, पाताल जाओ, हर जगह पर तू है कर उस पे दाविद क्या बोलता है बताए, दाविद जो राजा है कभी भी जो बात करता है तो आत्मा में एकदम भर के बात करता है। उसने बोला मैं स्वर्ग में भी जाऊँ, उधर तू है कर उस वचन पे बोला गया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वर्ग राज्य में है कर उधर भी गवाही हमें मिला है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देखे हुए बताया ऐसा, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, अच्छा है। मतलब बाइबल ही नहीं, कल शायद आप लोग नेता कुछ बन गए तो फिर भाषण रीड करते एकदम फास्ट रहना चाहिए, ऐसा रहेगा तो सब टमाटर और क्या अंडा सब फेंक के भगा देंगे। प्रैक्टिस करो, अच्छा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बोलता हूँ, अभी पवित्र आत्मा के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताया था। तो
पवित्र आत्मा का आपके जिंदगी में क्या यूज है करके मैं बताऊंगा। पहला बात, बिना पवित्र आत्मा का कोई स्वर्ग राज्य में जा ही नहीं सकता कर मैंने बोला था। और मैंने बोला इंसान को बनाने पर पवित्र आत्मा का हाथ था, धरती को, पृथ्वी को, हर चीज को बनाने पर पवित्र आत्मा का हाथ था। तो ये पवित्र आत्मा आदि से लेकर आज तक हमारे ऊपर क्रिया कर रहा है, ठीक है। और कभी कभी क्या रहता है पता है आपको, एक चीज बोलो, कोई कोई बोलता है कि मैं कुछ पाप रहता है, कुछ मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कुछ हो जाता है, मैं मतलब खुद को एकदम पवित्र रख नहीं पा रही। मैं वो लोगों का बात कर रहा हूँ जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है करके, ठीक है। तो परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, उसका पवित्र आत्मा चाहिए। किस पे लिखा है पता है, एसेकिएल के किताब में 36 में 27 करके है, वो बस मैं एक दो वचन बोलूंगा, ठीक है, वो रीड करना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 36 में 27 इंग्लिश भी रहेगा, कोई बात नहीं, जल्दी निकाल के रहेगा। Put my spirit in you, and I will see to it that you follow my laws and keep all the commands I have given you. हिंदी रहेगा तो भी रीड कर। உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன்। उसमें क्या लिखा है पता है, कुछ कुछ ट्रांसलेशन थोड़ा अलग अलग होता है। अच्छा अगर इंग्लिश में आप देखोगे ना तो न्यू किंग जेम्स वर्जन करके वो सब रीड करोगे तो यूजफुल रहेगा, क्योंकि आजकल बाइबल भी एकदम मिलावट हो गया। मतलब बहुत सारा जो वचन है ना उसको ऐसा कुछ भी मीनिंग को पूरा चेंज कर करके बहुत सारे इस पे है करके। इसमें एक सिंपल वचन है, इसमें परमेश्वर क्या बोलता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे अंदर डालूंगा, मतलब पवित्र आत्मा को डालूंगा, और उसके द्वारा क्या होगा पता है, तू मुझे ओबे करेगा कर। ये उसका बराबर ट्रांसलेशन है, मेरा आज्ञा को तुम मानेगा कर उसका वचन इसमें कहता है। उसके आज्ञा को मानने के लिए भी हमें उसका आत्मा का जरूरत है। और कुछ कभी कभी ऐसा रहता है, ये सब आखिरी दिन में, आखिरी दिन का मतलब क्या रहता है पता है, हम जो देख रहे हैं सबको ये चीज़ मालूम नहीं रहेगा, कुछ लोगों को मालूम रहेगा कि कभी भी यीशु मसीह जब ऊपर गया था, मतलब तीसरा दिन वो जी उठा था, क्या बोला था पता है, वापस मैं धरती में आने वाला हूँ। हर जगह क्या बोलते हैं पता है, मतलब एक सीक्रेट कमिंग आएगा कर चर्चेस वगैरह में बात हो रहा है, परमेश्वर आएगा। तो यही टाइम पे क्या होगा पता है, तो मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि अच्छा जीसस आने वाला है ना, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि मतलब हम सब एकदम हर चर्च में जाएंगे और हमें सच्चाई हमें पता चलेगा और हम आराम से परलोक में जाएंगे, नहीं होने वाला है। क्योंकि ये आखिरी समय है, क्योंकि यीशु मसीह कैसे भी सीक्रेटली आने वाला है और अपने बच्चों को लेके जाने वाला है। तो समय पर क्या होगा पता है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, शैतान। कभी नहीं चाहेगा कि तुम कभी परलोक में जाओ। परलोक राज्य कैसा है पता है, परलोक राज्य ऐसा जगह है जिधर तुम्हें और मुझे हर किसी को एक एक सिंहासन दिया गया है। जैसा हम धरती में, जैसा मैं इधर बैठा हूँ ऐसा उधर सोने का सिंहासन परमेश्वर के सामने दिया गया है। कभी कभी कोई लोग कंफ्यूज हो जाता, मतलब अरे करोड़ों लोग हैं तो मैं परमेश्वर के बाजू में कैसा बैठूंगा। आपके दिमाग में कभी ख्याल आया आपके दिमाग में? आपको एक चीज बोलो, परमेश्वर कैसा पता है, एकदम सुपर नेचुरल, एकदम शक्तिशाली, जो आपसे संभव नहीं उससे संभव है। तो क्या होगा पता है, ऐसा परमेश्वर अपने पावर से करेगा कि तुम बैठे रहोगे एक सोने के सिंहासन में, बाजू में देखोगे ना तो जीसस बैठा रहेगा, पिता बैठा रहेगा, दूसरा आदमी रहेगा वो बैठा रहेगा सिंहासन पे, उसको भी देखेगा जीसस बैठा है, पिता बैठा है। ऐसे करोड़ों अरबों लोग रहेंगे तो सबको पिता और जीसस साथ में बैठा हुआ दिखाई देगा। कैसा होता है पता है, सुपर नेचुरल वे, एकदम परमेश्वर अपने पावर से वैसा चीज करेगा। एग्जाम्पल, तुम जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे कमरे में परमेश्वर उतर के आता है, और कोई प्रार्थना करते तो वही वो जगह पे भी जाके आंसू पहुंचता है, बराबर है कि नहीं? वैसे परमेश्वर स्वर्ग राज्य में भी सेम चीज करने वाला है, वही मैं बोल रहा था। तो क्या होता है पता है, मैं जैसा बोल रहा था, आखिरी समय पर बहुत सारे लोग आके गलत वचन बोलेंगे। बाइबल का वचन क्या कहता है पता है, आखिरी दिनों पर लोग क्या करेंगे पता है, वचन के हिसाब से वो चेंज नहीं होंगे, अपने हिसाब से वचन को चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, सपोज अगर वचन बोलता है
कि क्या बोलते हैं, ऐसे एक एग्जांपल के लिए बोल रहा, सपोज वचन बोलते हैं कि चर्च में जब तुम आओगे तो एकदम एकदम गंदे तरीके से कपड़ा मत डालो, मतलब कोई कोई देखोगे चर्च में सब देखोगे जैसा स्विमिंग को जाते वैसा जाके बैठते, फॉरेन का बात करता हूँ, मैं मजाक नहीं बोल रहा, सच्ची में ऐसा होता है, बोलता है जी क्या बोलते फ्रीली परमेश्वर कर इतना फ्री भी मत हुआ करो। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ मतलब कोई कोई चर्च में क्या बोलेंगे मतलब नहीं नहीं रहने दो ना, चलता है कोई बात नहीं करके। बहुत सारे जगहों पे देख रहा हूँ पास्टर लोग क्या बोलते मुर्गी जैसा बाल रखकर आगे माइक सब पकड़ कर, शायद आपने भी देखा रहेगा, कलर मारकर इधर टैटो वैटो बनाकर बोलते परमेश्वर का दया मेरे पर ग्रेस है। ग्रेस का गलत फायदा उठा रहे क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलते थोड़ा तो डिसेंट रहना चाहिए। ऐसा बोल रहा नहीं कि मेरे जैसा शर्ट सब पहन के आओ, एटलीस्ट कुछ पहन के आओ, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ, आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये चीजें तो ऐसा जो अपने हिसाब से वचन को चेंज करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है पता है, मैं सत्य मार्ग और जीवन होकर के कुछ कुछ जगह पर क्या बोलते हैं पता है, जीसस नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, आप एक पिता है फादर, उसको भरोसा करो परलोक चले जाओगे। कोई कोई जगह पे बोलते हैं जीसस को भरोसा करो काफी है, जो पवित्र आत्मा है जो पिता उसको छोड़ दो तो भी चलेगा, परलोक राज्य में आप चले जाएंगे। ये सब क्या है, ये सब गलत बातें जो बाइबल के खिलाफ है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो कौन है जो आपको सच्चाई में चलाएगा, कौन है जो आपको सच्चाई का जो शब्द है वो आपको सुनाएगा, जो बताएगा कर कर। कोई कोई चर्च में आप देखोगे ना, आपको एक चीज बोलो, इंडिया बहुत अच्छा जगह है, क्यों बताए, हमारे यहाँ कोई कोई जो न्यू ईयर रहता है, जो क्रिसमस वगैरह रहता है, ये सब में चर्च चलता है। आपको एक चीज बोलो, न्यू ईयर के टाइम पर दुनिया के बहुत सारे जगहों पर, हमारे पहचान वाले सब यूके में चर्च बंद रहते हैं उस समय पर, बहुत सारे जगहों पर, सब चर्च की बात नहीं कर रहा, बहुत पास्टर सब लोग सेलिब्रेशन के लिए निकल जाते हैं। न्यू ईयर का दिन है, आनंद के हम लोग क्या है पास्टर के सामने, उसके पाँव की धूल भी नहीं, तो हम लोग भी कर सकते करके वो भी चालू होते हैं। नहीं प्रभु के बच्चों, वचन के हिसाब से तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से वचन को मत करना। तो सच्चाई बताएगा कौन आपको, कौन बताएगा आपको सच्चाई, बोलो एक वचन रीड करते। अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं सब लोग प्रेजेंट है देख रहे हैं। जॉन 14:26 इंग्लिश में रीड करो, वो इंग्लिश में जो बोलते हैं उसको मैं मेरा जो हिंदी है उसमें बोलता हूँ। 14 में 26, 14 में 26। The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. हालेलुया। The Helper, the Holy Spirit, इसका मतलब क्या बताए, तुम्हें सहायता करने वाला, तुम्हारा सहायक कौन है बताए, पवित्र आत्मा, इसको मैं भेजूंगा कर कर बोल रहे हैं, वो जीसस बोल रहे हैं, ताकि वो तुम्हें हर बात को एक एक चीज को सिखाएगा। उसका मतलब क्या बताए, होली स्पिरिट इज योर टीचर, वो तुम्हें सिखाएगा, हर एक चीज को सिखाएगा, एक एक वचन को एकदम बहुत अच्छी तरीके से सिखाएगा। आपको मालूम है कभी कभी मैं बाइबल को रीड ऐसा खोल के रीड करता हूँ ना, ऐसी ऐसी बातें देख के बहुत चौंक जाता हूँ। कभी कभी वो वचन को रीड करते करते परमेश्वर का पावर उतरता है। ट्रेन में जब अपना ऑफिस जाता था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था राइट, तो जाते वक्त अचानक ट्रेन में रीड करता हूँ, पागल जैसा वचन रीड करता हूँ, रोड पे चलते रोड पे रीड करता हूँ, स्टेशन पे ऐसा सीढ़ी पे चढ़ते कैसा देख के जाता हूँ, ऐसा सब मेरे जिंदगी में था। कभी कभी भीड़ में जगह नहीं रहेगा ऐसा ऊपर बाइबल रख के रीड करने का, क्योंकि वचन के नशे में अगर तुम जाओगे ना, एकदम ड्रग्स में अडिक्ट करके पागल लोगे, वचन रीड करो, इसका अडिक्ट बनोगे तो अच्छा परलोक राज्य ही तुम लोग जाने वाले हो। आपको बोलो रीड करते करते परमेश्वर का पावर उतरता है। कभी कभी हाथ को कंट्रोल कर नहीं पाता, वो जैसा इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो कैसा होता है पता है, उस तरीके से हाथ कांपता है, ऐसा लगता हो। ये बाकी लोग देखेगा तो अपने को पकड़ के पागल खाने में डाल देगा, तो अपने को कोई कोई जगह पे कंट्रोल करना पड़ता है। परमेश्वर वचनों को सिखाता है, परमेश्वर वचनों को अलग तरीके से सिखाता है। हालेलुया। दूसरा क्या है पता है, और 2-3 बातें मैं बोलकर खत्म करता हूँ, ठीक है।
परमेश्वर हमारा एक गाइड है। मतलब गाइड का मतलब क्या है? बराबर एक एक चीज में ऐसा कर वैसा कर करके बोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। रीड करेंगे जॉन में 16 में 13, एक दो वचन फिर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகளை யாவும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார். इंग्लिश में रीड करेंगे। When, however, the Spirit comes, who reveals the truth about God, He will lead you into all the truth. He will not speak on His own authority, but He will speak of what He hears and will tell you of things to come. इसमें क्या बताया जा रहा है पता है? जो एक पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो अपना खुद का बात नहीं करेगा। जो पिता है, पिता जो उसको बोलता है ना, वही चीजों को हमको आके बोलेगा, हमको बताएगा। तो मतलब हर चीज में हमको कुछ मालूम भी नहीं रहेगा तो हमको गाइडेंस का जरूरत है। आजकल बहुत लोग क्या गाइडेंस बोल के बहुत पैसा बना रहे, काउंसलिंग के लिए जाते बैठते। वो लोग क्या बोलते, 10वीं आपने कितना मार्क लाया, ठीक है तो आपको ये कोर्स लेने का, सब बोलते ना। तो ये सारी चीजों का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हर चीज में करता है। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल बातें में किधर जा रहे। अरे मैं बोलता हूँ टमाटर भी खरीदने जाओगे ना, ये दुकान से ले कि उधर लाओ करके पूछो, वो बताएगा आपको। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बताएगा आपको। और एक दो चीज बोलता हूँ। आज कौन सा दिन है? Friendship Day. वेरी गुड। हाँ, दोनों चीज मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि आप संडे बोलेंगे तो मैं बोला अरे फ्रेंडशिप डे, अगर आप फ्रेंडशिप डे अरे आज संडे करें। ऐसा एक सिस्टर को बोला था, आज तो कोई चर्च में आए नहीं। तो संभाल के रहना पड़ता है। जॉन में 15 में 26 रीड करेंगे। The Helper will come, the Spirit who reveals the truth about God and who comes from the Father. I will send him to you from the Father, and he will speak about me. हालेलुया। हर चीज को रिवील करता है। जैसा हमारा बेस्ट फ्रेंड आके हमारे माँ बाप को मालूम नहीं रहता, हमारा जो चैतन्य है हर चीज उसको मालूम रहता है। हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया कर सब कुछ अपने दोस्त को बोलते हैं। वैसे पवित्र आत्मा जब आता है ना, हर चीज को आपको बोलता है। दूसरा और एक नाम क्या बताया पवित्र आत्मा का? कंफर्टर। दिल को कंफर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? दिल को एकदम चैन, तसल्ली, चैन, सुकून देने वाला कंफर्टर करके बोलते हैं। बेस्ट क्या फ्रेंडशिप डे तो पहला उसको विश करना, क्योंकि वही सच्चा मित्र है। हालेलुया। और एक दो वचन रोमन 8 में 26 रीड कर देते हैं। ठीक है, मैं बोलूं उस पे क्या लिखा है बताए? उसमें लिखा है कि वो तुम्हारे लिए, तुम लोग तब तक निकालो, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है कर कर। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। कभी कभी क्या रहता है पता है? कुछ पाप हमारे अंदर रहते हैं जिसको हमको मालूम नहीं रहता वो पाप है कर कर। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताओ। सपोज कोई कुछ टीवी सीरियल के लिए एडिक्ट है, शायद WWF पूछे, दिन रात उसको देख देख के पागल हो रहे, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे पीछा नहीं छूट रहा है, नहीं छुड़ा पा रहे। लेकिन इनके मन में क्या है पता है? ये गलत नहीं है, पाप नहीं है कर कर ये छोड़ा। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं फिर बाद में कंपनी मेरे खिलाफ केस करेगी, मेरे को प्रॉब्लम है। ऐसे बोलना चाहता है, या फिर कोई किसी को कुछ एक दो गाली दे रहा है वगैरह, ठीक है, गलत है। लेकिन इनके मन में क्या आ रहा है? ये गलत नहीं है करके, लेकिन गलत है करके परमेश्वर को मानते। तो क्या होता है पता है? जब तुम्हें अन्य भाषा मिलता है, अन्य भाषा क्या रहता है पता है? परमेश्वर हमको एक लैंग्वेज देता है। जैसे हिंदी, मराठी, तमिल हम बोलते हैं, स्वर्ग का भी एक लैंग्वेज है। 1 कोरिन्थियन 13:1 में लिखा है, ठीक है, आप घर पे रीड करो। तो देवदूतों का एक भाषा रहता है, इंसान का एक भाषा रहता है, ठीक है, उसको अन्य भाषा। जब हम वर्शिप करते हैं, जैसा मैं बोल रहा था, वैसे आप में से भी कुछ लोग बोलते हो। ये सब क्या होता है पता है? ये बात करते किसी को समझ पे नहीं रहता है, कुछ भी अरे पागल जैसा कुछ भी बोल रहे हैं करके सोचते हैं हम लोग, कुछ भी ABCD या कुछ भी बोलते रहेगा, किसको समझ पे नहीं रहेगा। होता क्या है पता है?
आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है ना, आप बोल रहे हो एक लैंग्वेज में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता रहेगा बताइए, ये कौन बात किया? अंदर से परमेश्वर बोल रहा है इसको माफ कर देना, परमेश्वर इसने उस दिन उस आदमी को गाली, तो यही वो वचन पे दिया गया, वो आप रीड करना बस, वो एकदम सुंदर वचन है, निकाले आपने? அந்தபடியே ஆவியானவர் தமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் வேண்டியது என்னவென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்குகளடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். पवित्र आत्मा आपके लिए प्रेयर करता है कर कर, उस पे लिखा है कैसा प्रेयर करता है पता है? नॉर्मल प्रेयर नहीं करता है, एकदम अंदर से पूरा ताकत के साथ, एकदम हाफ के एकदम वैसा प्रेयर करता है, एकदम पूरा फीलिंग के साथ परमेश्वर के लिए। कौन प्रे करता है? स्पिरिट, पवित्र आत्मा अंदर से आपके लिए प्रे करता है करके लिखा है। लास्ट वचन पे क्या लिखा है पता है? परमेश्वर हमारा ये मोटिवेटर है करकर, जब एकदम हम कमजोर रहते, डर में रहते, वो समय पर परमेश्वर क्या करता है पता है? हमें एक एक वचनों को याद दिलाता है, परमेश्वर कैसा बात कर। कभी कभी अगर आपको पता नहीं चले कैसा प्रेयर करना है, प्रेयर करने को भी आपको ताकत नहीं है ना, तो आपको एक चीज बोलो, इसमें जितना बहुत सारा वचन है, ठीक है, बहुत सारा डर के समय का वचन है, खुशी का समय का वचन है, हजारों वचन है। इसको क्या करना पड़ता है? एक एक वचन को लाइन में बोलते जाना, जो जो तुमने आज तक मेमोराइज किया, बयान किया, बोलते जाना। आपको सच्ची बात बोलूं, प्रेयर खत्म करके आप जब बाहर आओगे ना, अंदर ऐसा आनंद आएगा, अंदर ऐसा ताकत आएगा जो मैं आपको बता नहीं सकता। जितना वचन, जो वचन आता है वो आप बोलते रहना। ये बस ये वाला रीड कर दो, लास्ट वचन है 2 तीमोथी 1:7। ठीक है, मैं बोलता हूँ, उसमें क्या लिखा है बता? फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट द स्पिरिट ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड। इस पे लिखा है परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है कर कर, इस पे लिखा है। तो फिर तो डरती क्यों है, तो डरता क्यों है कर कर? तुम्हारे अंदर पे ये वचन कौन बात करेगा? पवित्र आत्मा तुम्हारे कानों में बात करेगा। God has not given you the spirit of fear। इंटरव्यू में जाओगे, बैठोगे, आगे वो बैठ के बात कर रहा है, तो तुम्हारे कानों में ये एक आवाज आएगा, ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर है, जो तुम्हारे बाजू में बैठा उससे भी बड़ा है। तुम्हारे कानों में वचन आएगा, Psalm 46:1-2 में, परमेश्वर मेरा बल और ताकत है, मैं नहीं कांपूंगा, चाहे पहाड़ भी गिर जाए, समुद्र भी कुछ भी हो जाए, मैं नहीं डरूंगा कर। तुम डर के बैठो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मारने के लिए आएगा, तो परमेश्वर का वचन बात करेगा। तुम्हारे एक साइड में 1000, दूसरे साइड में 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई हानि ना होगी कर परमेश्वर का वचन बात करेगा। कर्जा पे रहोगे, पैसा नहीं रहेगा, उस समय पर क्या करूंगी कर तुम सोचते रहोगे, उस समय पर परमेश्वर का वचन बात करेगा। Psalm 121 पर क्या लिखा है? I will lift up my eyes from where does my help comes from? My help comes from the Lord who made heaven and earth। मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर देखूंगा, चट्टान की ओर देखूंगा, उधर से मेरा क्या आता है? ताकत आता है, सहारा आता है कर परमेश्वर का वचन कानों में बात करेगा।